ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कहानी इस प्रकार है, रामचरितमानस में। सही करो मैं। शंकर और पार्वती। पार्वती पिछले जन्म में सती थी और सती शंकर जी के साथ चली जा रही थी। मार्ग में भगवान राम को सीता जी के वियोग में भटकते हुए देखा। सती के मन में संदेह हुआ तो शंकर जी से पूछा कि आपने प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन। भगवान राम को भगवान मान के प्रणाम किया। और ये भगवान है तो एक स्त्री के विरह में क्यों दुखी हैं? ये ब्रह्म है, परमात्मा है या राजा के लड़के हैं? अगर परमात्मा है तो स्त्री के विरह में दुखी नहीं होना चाहिए। और राजा के लड़के हैं क्या है? ऐसा प्रश्न उनके मन में उठा। तो भगवान ने कहा, शंकर जी ने, कि जाओ परीक्षा लेके देखो कौन है। तो संदेह था तो परीक्षा लेने गई सती जी। तो जब भगवान सामने से आ रहे थे तो सीता जी का रूप बनाया सती ने। राम भगवान तुरंत समझ गए और इनके पिता सहित नाम लिया, दक्ष सुता कहो कहाँ बृहस्पति। तो सती जी को पता चल गया कि तो सब जानते हैं, राजा का लड़का इतना नहीं जान सकता है, सचमुच ईश्वर है। उसके बाद फिर सती जी वापस लौटी। कुछ महिमा भगवान ने बताई। जहाँ देखते थे वहाँ राम लक्ष्मण सीता दिखाई देते थे। फिर आंख बंद करके बैठी, शंकर जी के पास आई। शंकर जी ने पूछा, कौन सी परीक्षा आपने ली? तो उन्होंने फिर झूठ बोला, कछुन परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। तब शंकर देखे धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। झूठ बोला तो ध्यान किया। सती के स्वरूप को शंकर जी ने पकड़ के ध्यान किया कि ये इतने उत्साह के साथ परीक्षा लेने गई और बोलती है कुछ नहीं किया। तो जब ध्यान किया तो पता चल गया कि सीता का रूप बनाया। फिर इनको विश्वास हुआ, भगवान ने अपना महिमा बताया। तब शंकर जी ने सती का त्याग किया। सन्मुख शंकर आसन दीना। फिर उनको पता चला कि शंकर जी नाराज हैं हमसे। और उसके बाद शंकर के विरह में सती जी फिर अपने पिता के यज्ञ में जाके अपना शरीर त्याग किया। उसके बाद फिर दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में हिमाचल के घर पैदा हुई। जब पार्वती के रूप में पैदा हुई तो देवर्षि नारद ने उनका हाथ देखा तो कहा कि इसको जो पति मिलेगा वो दिगंबर होगा और जिसको घर द्वार नहीं होगा। पूरा जो शंकर जी का भेष है सब बता दिया। तो सब घबरा गए माता पिता कि ऐसा पति इससे अच्छा है। उनकी माँ ने कहा कि ऐसे पति के लिए हम अपनी पुत्री का विवाह नहीं करेंगे, इससे अच्छा है कुंवारी रहेगी। तब फिर उन्होंने समझाया कि जो वर के दोष बखाने, सो सब सिपह में अनुमाने। जो विवाह शंकर सम होई, दोषों गुण सम कह सब कोई। जो दोष इसके हाथ में लिखे हैं, इसके पति के जो मिलेगा वे सब शंकर जी के पास हैं। यदि इनका विवाह शंकर से होता है तो सारी दुनिया दोषों को भी गुण मानेगी, दोष भी गुण हो जाएंगे। तब शंकर से विवाह कैसे होगा? तो फिर कहा कि शंकर से विवाह के लिए तपस्या करना पड़ेगा पार्वती को। 2 ब्राह्मण आए उनके स्वप्न में पार्वती जी के में और उनको कहा कि जाओ तपस्या करो, तब तुम्हें शंकर की प्राप्ति होगी, शिव की प्राप्ति होगी। जब तपस्या का नाम लिया तो माता पिता फिर दुखी हुए कि अभी हमारी पुत्री बहुत छोटी है, कैसे तपस्या करेगी। अति सुकुमार न तन तप जोगु, तपस्या के योग्य शरीर नहीं है। फिर माता पिता को पार्वती जी ने समझाया और तपस्या के लिए चली गई। फिर घोर तपस्या किया। तपस्या इतनी की कि सप्तऋषि आए परीक्षा लेने के लिए।
सप्त ऋषियों ने कहा, किस लिए तपस्या कर रही हो? कि अपराधों का तुम चाहू, हम सब मरम वचन किन कहूँ। किसकी आराधना कर रही है और क्या चाहती हो? तो उन्होंने कहा कि जन्म कोट सत रगड़ हमारी, बरे सम्मत रहे कुआरी। हम शंकर जी का वरण करना चाहते हैं तपस्या के द्वारा। तो सप्त ऋषियों ने कहा कि शंकर जी के पास क्या है, घर द्वार कुछ नहीं है, बैल के ऊपर बैठते हैं, सर्प लपेटे हैं, सब कुछ बता दिए। तो हमने तुम्हारे लिए अच्छा योग्य वर ढूंढा है, विष्णु। तब शंकर जी को छोड़ के विष्णु के साथ अपना विवाह करो। तब पार्वती ने कहा कि जेकर जे पर सत्य सनेहु, सोते मिले न कुछ संदेहु। पहले अगर आप आते तो हम विचार करते, अब मैं जन्म संभ तुम्हारा को गुण दूषण करे विचारा। पार्वती ने कहा कि अब तो मैंने पूरा जीवन शंकर जी के लिए दे दिया है, अब गुण दोष के लिए कोई विचार नहीं। अब जन्म कोट सत रगड़ हमारी, 100 करोड़ जन्म लग जाए फिर भी हमारे पति शंकर ही होंगे, शिव ही होंगे, ऐसा उन्होंने प्रण किया। और आपने सही विचार किया है, हम पर्वतराज जो हिमाचल है उसकी पुत्री है, इसलिए हमारा स्वभाव जड़ है। एक बार जो सोच लिए वो सोच लिए। अब शंकर ही से विवाह करेंगे और विष्णु या और किसी से नहीं हो सकता है। और आपसे अगुवाई किए बिना नहीं रहा जाता, तो बहुत सी कन्याएं हैं संसार में, उनका विवाह करवाइए। पार्वती जी ने स्पष्ट बोल दिया। इसके बाद जब परीक्षा में पास हो गई तो आकाशवाणी हुई भगवान शिव को, अस्तप काऊ न कीन भवानी, भय अनेक धीर मन ज्ञानी। पार्वती तब कीन अपारा करो नाथ अंगीकारा। अपार तपस्या की है पार्वती ने, जाके तुम विवाह करो। भगवान राम ने आकाशवाणी दिया भगवान शिव को, और उसके बाद तब शंकर पार्वती का विवाह हुआ। विवाह हुआ तो बाराती अनेक अनेक प्रकार के थे। विवाह होने के पश्चात फिर कैलाश पर रहने लगे अनेकों प्रकार से। उसी रात्रि का नाम शिवरात्रि है। विवाह के पश्चात जो शंकर पार्वती का कैलाश पे जो उनकी रात्रि मनाई गई, उसी को शिवरात्रि कहते हैं, उसी को हम लोग मनाते हैं। ले जा, नहीं पिएगा। तो ये कहानी थी जो मैंने आपको बताया। अब हम देखते हैं कि इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, शंकर पार्वती विवाह क्या है, शिवरात्रि क्या है, जिसको हम मनाते हैं, जिसकी कोई गणना नहीं है। पता नहीं कब से ये पर्व मनाया जा रहा है हमारे देश में, कोई लेखा जोखा नहीं है कब से शुरू हुआ है, लेकिन चालू है। और इसका संबंध शंकर और पार्वती से है। तो वास्तव में हमारे देश में जितने भी पुराण लिखे गए, चाहे रामायण में शंकर पार्वती की कहानी हो, चाहे फिर से पुराण हो, या जो भी कहानी जो प्रचलित हैं, जिनमें उत्सव मनाए जाते हैं या जिनकी कहानी हम सुनते हैं, वो सभी कहानियाँ इस तरह से बनाई गई कि लोग इनके माध्यम से अपने अंदर के ईश्वर को खोजें। कहानी सुने, पढ़ें, सत्संग सुने, लेकिन चिंतन करें, विचार करें, फिर अपने अंदर इसको खोजें। तो कहानियों में जो सच्चाई है, जो सत्य है, उस सत्य को सब नहीं जानते। जैसे कि कथाएं होती हैं, चाहे पुराण होता है, सभी कहानियाँ सब लोग सुनते हैं, लेकिन इस कहानी का अर्थ क्या है, जिससे प्रेरणा क्या मिलती है, जाएगी कहाँ, ये हमारे अंदर कैसे फिट बैठेगी, हम कैसे अपने अंदर इसको समझें, इन बातों को सब नहीं जानते, सब बताते भी नहीं हैं। वास्तव में कोई विरला महापुरुष ही शास्त्र को समझता है और वही दूसरों को समझा सकता है। तो रामचरितमानस की यह कहानी है। रामचरितमानस का अर्थ होता है, मानस माने अंतःकरण, हमारा आपका मन, मन के अंतराल में घटने वाली घटना। तो मन के अंतराल में जब घटना घटने वाली है तो फिर बाहर कैसे घटी होगी। और मान लिया जाए बाहर कोई घटना घटी होगी, कभी ऐसा हुआ होगा
शंकर पार्वती का विवाह। तो हमारा देश धार्मिक देश है, धर्म में बहुत श्रद्धा है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा है। अभी कोई भी साधु किसी से स्त्री से विवाह करे, कोई उसकी पूजा करेगा? फिर ये जो विवाह है शंकर पार्वती का, अगर ये आपके सामने शंकर जी आ जाएं और विवाह कर लें तो आप लोग भगवान मानोगे उनको? कभी नहीं मानोगे। वही शंकर जी वापस प्रकट होके और आप लोग के सामने विवाह करें, फिर कैलाश में जा कर के वहाँ पर रहें और सब लोग उनको देखें पति पत्नी के रूप में, कोई पूजा करेगा? कोई नहीं कर सकता है। यही सब चीज़ें विचार करने योग्य बातें हैं कि भला जब स्त्री पुरुष, भगवान भी स्त्री पुरुष का संबंध रखता है, तो हम में और भगवान में अंतर क्या है? फिर ईश्वर में और अनीश्वर में जो जीव है उसमें क्या अंतर है? जब स्त्री और पुरुष का संसर्ग ही ईश्वर है, तब फिर ईश्वर की पूजा क्यों? तो इसलिए इन बातों को कहानी ऐसी ही बनाई गई जो कि हमको रुचिकर लगे। ये विवाह की कहानी इसलिए बनाई गई कि लोग पढ़ें, इसको समझें। और लोक रीति एक सबसे बड़ा जो दूसरा तथ्य है कि संसार में हम लोग कैसे जीवन यापन करें, उसके लिए एक उदाहरण के तौर पर एक कहानी इस तरह से रची गई ताकि ये लगे कि नहीं, भगवान राम हुए, कृष्ण हुए, सब लोग का विवाह हुआ तो कैसे हुआ, कैसे परिवार में रहे, क्या उनका था। इस ढंग से बनाया गया कि लोग जो है कैसे जिए, कैसे अपने घरों में रहें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये केवल कहानी है। होने वाली जो बात है वो अलग है। पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि शंकर किसको कहते हैं, शिव किसको कहते हैं। तो वास्तव में जो प्रकृति की सीमाओं से असीम तत्व है उसका नाम शिव है। तो प्रकृति की सीमा क्या है? सत रज तम 3 गुण है। तीनों गुणों के अंदर संपूर्ण जीव जगत है। आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, जितने भी शरीर हैं सब तीनों गुणों से उत्पन्न होते हैं। इन तीनों गुणों से परे क्या है? आत्म तत्व, उसी को शिव कहते हैं और उसी को परमात्मा कहते हैं। उसके कई नाम हैं लेकिन पुराना एक नाम शिव भी है। तो ये जो शंकर है जिनका हम शिवरात्रि मनाते हैं, ये क्या है? वास्तव में ये शिव शंकर नाम के एक महापुरुष हुए सृष्टि के आरंभ में, बहुत पहले। जैसे भगवान कृष्ण, भगवान राम, वैसे ही भगवान शंकर। इनका कोई, जैसे राम का, कृष्ण का एक प्रमाण अलग प्रकार का मिलता है, लेकिन शंकर भगवान का कोई इस तरह की गाथा नहीं मिलती है। यह है कि कहानी है, पूजा पाठ है, सब कुछ है, पर पूरा प्रमाणित नहीं है कि कब हुए और किसके लड़के थे, ऐसा नहीं है कुछ। लेकिन शंकर शिव महापुरुष हुए थे, आदि योगेश्वर पहले। और जब नहीं होते तो कहानी कैसे बनती? पर कहानी का मतलब ये नहीं है कि कभी कुछ हुआ और फिर उसको पढ़ लिए, सुन लिए। वास्तव में कोई भी हो, चाहे शंकर हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, जब तक कोई परम सत्य को नहीं प्राप्त करेगा तो शरीर की पूजा थोड़ी होती है। पूजा परमात्मा की होती है। शरीर के अंदर जो ईश्वर प्रकट होता है, जो संपूर्ण विभूतियों से संयुक्त परमात्मा तपस्या की पराकाष्ठा में जिस शरीर में प्रकट होता है, इसके उस परमात्मा के अवतरण के बाद उस शरीर की पूजा होती है। तो मेन जो पूजा का माध्यम है वो क्या है? अव्यक्त ईश्वर है जो सर्वत्र है, समान रूप से है, जो पहले भी था, आज भी है, जो शंकर के शरीर में भी प्रकट हुआ तपस्या के बाद। शंकर भी भगवान उसी भगवत्ता से संयुक्त होकर के हुए। जो प्रकृति की सीमाओं से असीम तत्व है उसको प्राप्त करके ही शंकर भगवान हुए। और उनके बाद भी हजारों सैकड़ों महापुरुष हुए। और आगे भी कोई भी कभी भी इस परमात्मा को पाएगा, उसको तपस्या करनी ही पड़ेगी। उसी का नाम शिव है, जो प्रकृति की सीमाओं से असीम तत्व है, इसलिए उसको शिव कहते हैं। दूसरा कल्याण तत्व है, इसलिए उसको शिव कहते हैं। और शंकाओं से अतीत होने पर ही उसकी उपलब्धि होती है। जब कोई साधक तपस्या करते करते शंकाओं से उपराम हो जाता है, शंकर हो जाता है, तभी उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए उसका एक नाम शंकर। तो शंकर का अर्थ होता है कि जितने सद्गुरु हुए हैं पूरे विश्व में, ये सब शिव हैं। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, तुलसीदास हो, रैदास हो, मीराबाई, ये सब शिव हैं, सब शंकर हैं। क्योंकि सब प्रकृति की सीमाओं से अतीत हुए, शिव तत्व में स्थित हुए, इसलिए सब शंकर हैं। तो
इन सब की पूजा होती है। जो शंकर की पूजा से मिलता है वो सबकी पूजा से मिलता है, जो राम की पूजा शंकर की पूजा से मिलता है वही राम की पूजा से मिलता है, वही पार्वती की पूजा से मिलता है, वही हनुमान जी की पूजा से मिलता है। बराबर सब कृपा सबसे मिलेगी, क्योंकि इन सब का स्वरूप शंकर का ही स्वरूप है। जितने महापुरुष पूर्व में हुए और आगे भविष्य में होंगे सब इसी शंकर स्वरूप में स्थित होंगे। इसलिए शंकर मतलब जैसे हम कहते हैं साधु संत, ऐसे ही पहले सद्गुरुओं का एक नाम शंकर था। संत जैसे नाम है, संत महात्माओं का एक नाम संत पड़ा है, वैसे ही पूर्व काल में संतों का ही नाम शंकर था। तो शंकर जी एक तो महापुरुष हुए, उसके पश्चात जितने महापुरुष हुए, कई महापुरुष हुए, शंकर नाम से उनका व्याख्या हुई शंकर के ही नाम से। तो शरीर महापुरुष नहीं होता है, जो उपलब्धि हुई ज्ञान की, जो ऐश्वर्य प्रकट हुआ, जो ईश्वरीय गुण उत्पन्न हुए, उस स्वरूप का नाम शंकर है। अर्थात वो हमारे और आपके सबके अंदर है। वो जो शंकर है वो सद्गुरु है, जो शिव है, जो प्रकृति की सीमाओं से असीम तत्व है, वो हमारे सबके अंदर है। उसी को आत्मा कहते हैं। उसी शिव का एक नाम आत्मा है, उसी को परमात्मा कहते हैं। वो आत्मा क्या है? तीनों गुणों से परे है, प्रकृति से परे है, कल्याण तत्व है, इसलिए उसका नाम शिव है। अब उस आत्मा की प्राप्ति कैसे हो, उसके साथ हमारा संबंध कैसे स्थापित हो, उससे हमारा विवाह कैसे हो, ये जो कहानी है यही शंकर पार्वती की विवाह की कहानी है। पार्वती कौन है? पार्वती का अर्थ होता है जो अपनी वृत्तियों का पार पाने वाला जो साधक है, जो भजन में लगा है, उसकी जो वृत्ति है भजन करने वाली, प्रेममयी वृत्ति, उसका नाम पार्वती है। तो भगवान शंकर से जब पूछा देवताओं ने कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुए में जाना। भगवान सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, परंतु कहाँ मिलेगा? बोले कहीं मिलेगा नहीं, प्रेम करो और यहीं प्रकट हो जाएगा। मैंने प्रेम किया है और प्रकट किया है, जाना है। भगवान शंकर का कहना है कि प्रेम ते प्रकट हुए में जाना। मैंने परमात्मा को प्रेम किया है, तपस्या की है, प्रकट किया है और जाना है। तो शंकर, भगवान शंकर भी परमात्मा से प्रेम किए और परमात्मा को प्रकट किए, इसलिए परमात्मा हुए। तो जो प्रेम करने वाली वृत्ति है उसी को हम कहते हैं पार्वती। अब प्रकृति की सीमाओं से अतीत होने के लिए, सत्र तम तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए, प्रकृति को जीतने के लिए सबसे जो पहली आवश्यकता होती है साधक के लिए वो प्रेम की, उसी को श्रद्धा कहते हैं। तो जब तक श्रद्धा नहीं है हमारे अंदर, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा के द्वारा ही हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। उसी को प्रेम कहा गया है, उसी को पार्वती कहा गया है। अब पार्वती का पूरा चरित्र है, जो कथा है। तो पार्वती ने क्या किया? तपस्या शुरू की। तपस्या में उन्होंने क्या किया कि कछु दिन भोजन बार बतासा किए, कठिन कछु दिन उपवासा। कछु दिन हवा का भोजन किया, फिर कुछ दिन उपवास किए, शंकर के लिए तपस्या कर रही थी। बील पात में परे सुखाई, 3 सहस्र सम्वत सोई खाई। फिर बील पत्र के नीचे बैठी थी, तो बील पत्र का जो पत्ता गिरता था 3 सहस्र सम्वत, 3000 वर्ष तक वो पत्ते को खा करके रही। पुण्य परिहर्यो सुखाने परना, उमय नाम तब भयो अपर्णा। फिर सूखा पत्ता भी छोड़ दिया, तब उनका नाम हो गया अपर्णा। ये उन्होंने तपस्या किया। तो पहले कहाँ से तपस्या शुरू की? कछु दिन भोजन बार बतासा किए, कठिन कछु दिन उपवासा। अब हजारों साल तक कोई आदमी तपस्या कैसे कर सकता है? यदि पार्वती नाम की कोई स्त्री है तो स्त्री और पुरुष की उम्र कितनी होती है? 100 साल 200 साल बस पहले रही होगी। अब ये 1,000 वर्ष 3,000 वर्ष एक जगह बैठ करके कैसे तपस्या कोई करेगा? तो ये सब कहानी है, इसका भी आध्यात्मिक रूप है, इसका आध्यात्मिक अर्थ है। जैसे प्रेम की वृत्ति पार्वती है, हमारे आपके अंदर जो ईश्वर के प्रति प्रेम है उसी का नाम पार्वती है। जब हमारे अंदर प्रेम है तो हम कैसे तपस्या में लगेंगे?
सबसे पहले सदगुरु मिले, नारद मिले। नारद जी ने मार्गदर्शन किया, फिर वन में तपस्या के लिए गई। तो केवल नारद ही नहीं मिले, उनको स्वप्न में भी आया। ब्राह्मणों ने स्वप्न में कहा कि तपस्या करो तब शंकर मिलेंगे। आज भी कोई महात्मा होता है, गृह त्याग करता है, तो भगवान उसको प्रेरणा करते हैं कि जाओ, वो सदगुरु हैं, वो मार्गदर्शन करेंगे, भजन करो। तब सदगुरु मिल गए, मार्गदर्शन मिल गया, घर छोड़ दिया, भजन में लग गया। तो इसी का नाम पार्वती है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, जो सब कुछ छोड़ के। और शंकर कौन है? जो सदगुरु है, जो सामने वो शंकर है, वो शिव है, प्रकृति की सीमाओं से असीम तत्व में स्थित है। ये जो साधक भजन कर रहा है, ये भी शिव है और पार्वती भी है। इसलिए शंकर पार्वती का कैसा रूप बताया गया है? अर्धनारीश्वर। वे अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही शरीर में है। शंकर जी हैं तो उसमें पार्वती जी भी हैं 40%, 60% शंकर जी। ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य के अंदर, स्त्री के अंदर पुरुष, पुरुष के अंदर स्त्री, अर्थात हमारी जो प्रकृति है, जो चित्त वृत्ति है, जिसमें शरीर आता है, मन है, इंद्रियां हैं, सोच विचार, ये सब पार्वती के अंदर, प्रकृति के अंदर आएगा। जो भजन करने वाली वृत्ति है, इसी शरीर से हम भजन करते हैं, इसी मन से हम भजन करते हैं, ये सब प्रकृति हो गई, ये पार्वती हो गई। और भजन किसका कर रहे हैं, किसको पाना चाहते हैं? प्रकृति की सीमाओं से अतीत होना चाहते हैं, शिव तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि अव्यक्त है, कोई शरीर नहीं है। शरीरधारी चाहे स्त्री है पुरुष है, शंकर भी वही कहलाएगा, पार्वती भी वही कहलाएगा, दोनों नाम उसी के, मनुष्य के। लेकिन जो तत्व है परम तत्व परमात्मा, उसको जब प्राप्त कर लेगा तब उसको कहा जाएगा कि शंकर। किसने प्राप्त किया? पार्वती ने। पार्वती कौन है? जो आपकी वृत्ति है भजन करने वाली, जो लगन है, नाम जपने वाली, ध्यान करने वाली, इसी प्रेम में वृत्ति का नाम पार्वती, और यही तपस्या कराती है। जब आपके अंदर लगन है, संयम करने का ये उत्साह है, तब आप तपस्या में लगेंगे। तो कछु दिन भोजन बार बतासा किए, कठिन कछु दिन उपवासा। बार माने हवा का आहार, कछु दिन भोजन बार बतासा, वायु का आहार। अब वायु का आहार कैसे कोई लेगा? आखिर वायु के आहार का अर्थ क्या है? तपस्या में। तो जित पवन मन गो निरस कर मुनि ध्यान कबहु को पावे। मुनि क्या करते हैं? पवन को जीतते हैं, और जब पवन को जीतते हैं तो कभी कभी ध्यान में परमात्मा को पाते हैं। पार्वती भी क्या कर रही है? कछु दिन भोजन बार बतासा, पवन को जीतना। पवन को जीतने का अर्थ होता है श्वास का जप करना। जब श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। तो प्रत्येक श्वास में कुछ न कुछ हम लोग ग्रहण करते हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा विचार, कुछ न कुछ ग्रहण करते हैं। लेकिन जब साधक तपस्या में लग गया, उसके अंदर प्रेम है, लगन है, तो जब अंदर श्वास जाएगी तो ओम, बाहर आएगी तो ओम। दूसरा आहार नहीं लेगा, केवल इसी का भोजन करेगा। दूसरा जो आहार है, विषयों के चिंतन है, उनको श्वास में नहीं आने देगा, इसी का भोजन करेगा। तो कछु दिन भोजन बार बतासा, श्वास पर श्वास का जप करना। किए कठिन कछु दिन उपवासा। फिर उपवास का अर्थ क्या होता है? भोजन ग्रहण न करना, तो श्वास में संकल्पों को ना आने देना और इंद्रियों को अपने विषयों से अलग करना। खाना पीना ये तो भोजन लेना ही पड़ेगा, इसके बिना तो शरीर रहेगा ही नहीं। लेकिन खाने पीने के अलावा हम आँखों से दृश्य देखते हैं, कानों से शब्द सुनते हैं, ये भी भोजन है। तो उपवास करने का अर्थ होता है उपमाने समीप, आत्मा के समीप वास करना। तो आत्मा के समीप वास करने का अर्थ है कि जैसे आत्मा निर्देशन करे, जैसे भगवान आपको निर्देशन करे, जैसे सद्गुरु निर्देशन करे, उस निर्देशन के समीप रहना। जैसा आदेश मिले उसके पालन में अपने शरीर को सदैव लगाए रखना, अपने मन को सदैव लगाए। तो श्वास प्रश्वास का जप करने वाला साधक, जो भीतर से गुरु का आदेश मिलता है, बाहर से आदेश मिलता है, उसी में अपने इंद्रियों को और मन को संयमित करता है, तो उसको व्रत कहते हैं, उपवास कहते हैं। व्रत इसलिए कहते हैं कि जो परमात्मा है, वर माने श्रेष्ठ, उस श्रेष्ठ परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधक संकल्पबद्ध है, प्रण लेता है। कौन सा प्रण लेता है? कि मुझे भगवान के आदेश का पालन करना है, गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करना है, जो जो निर्देश दिए गए हैं उन पर तटस्थ रहना है, उनसे चलायमान नहीं होना है। इसलिए संपूर्ण ईश्वर पथ
व्रत है और तपस्या है जो कि पार्वती ने किया। वो एक साधक की कहानी है, वो आप सबकी कहानी है। जो जो इस मार्ग में चल रहा है वे सभी के सभी पार्वती हैं और वो सब के सब शंकर भी हैं, क्योंकि पार्वती का जब तपस्या पूरी हो जाएगी तो वही व्यक्ति शंकर हो जाएगा। जब तक तपस्या कर रहा है तब तक पार्वती, और पूर्ण हो गया तो वही शंकर। तो पार्वती कहीं छूटती नहीं है, उसी शरीर में रहती है, अलग अलग नहीं है कहीं। तो एक ही व्यक्ति दोनों है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है। तो पहले तपस्या में क्या किया? श्वास प्रश्वास का जप किया, फिर इंद्रियों का संयम किया, फिर बीलपात में परे सुखाई, 3 सहस्र सम्मत सोई खाई। तीनों गुणों की हजारों प्रवृत्तियां, 3 सहस्र सम्मत। अब 3000 वर्ष तक कोई शरीर बैठा के तपस्या नहीं कर सकता है। 3000 वर्ष तक कैसे करेगा? वास्तव में 3 गुण हैं, सत रज तम, इनकी हजारों वृत्तियां हैं और ये 3 सहस्र सम्मत हैं। अब इन्हीं हजारों वृत्तियों के कारण हम लोग हजारों जन्म ले चुके हैं, नहीं ले चुके हैं। 3000 वर्ष क्या, करोड़ों वर्ष से हम लोग चले आ रहे हैं। इसी धरती पर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं। यही तो क्रम चल रहा है करोड़ों वर्षों से। कोई ठिकाना नहीं है कब से हम शुरुआत हुई है, कब से हमारा जन्म हुआ है। पर यह निश्चित है कि हम मुक्त जरूर होंगे। जब तपस्या में लगेंगे तो मुक्त होंगे। तो 3 सहस्र सम्मत अर्थात तीनों गुणों की हजारों प्रवृत्तियां, जब तक ये रहेंगी तब तक तपस्या जारी रहेगी। इसलिए बीलपात में परे सुखाई, 3 सहस्र सम्मत सोई खाई। बीलपत्र में क्या है? 3 पत्ते होते हैं, 3 पत्ते होते हैं ना, सत रज तम, तीनों गुणों का प्रतीक है। तीनों गुणों के जो संकल्प हैं तपस्या से क्या है? सूख सूख के गिरते गए, अर्थात सत रज तम तीनों प्रकार की वृत्तियां शांत होती गई और गिरती गई। खाने का अर्थ होता है कि आत्मसात हो गई। तीनों गुणों के जो संकल्प थे, संस्कार थे जन्म मृत्यु के बंधन में डालने वाले, धीरे धीरे सब सूख गए। पुण्य परिहर्यो सुखाने परना, उमय नाम तब भयो अपन्ना। जब तीनों गुणों के जो संस्कार थे वो जब शांत हो गए, तीनों गुणों से साधक अधीत हो गया, तो उसका नाम हो गया अपर्णा, अर्थात प्रकृति से परे, परावाणी की अवस्था आ गई। तो पुण्य परिहर्यो सुखाने परना, उमय नाम तब भयो अपर्णा। अब प्रकृति का पूरी तरह से त्याग हो गया, प्रकृति वश में हो गई, इसलिए अपर्णा, प्रकृति से उपराम स्थिति आ गई। जब ऐसी तपस्या पूर्ण हुई तब आकाशवाणी हुई, भयो मनोरथ सुफल सब सुन गिरिराज कुमार, और परिहर दुसह कलेश सब अब मिली है त्रिपुरार। अस्तप काउ न कीन भवानी, भय अनेक धीर मन ज्ञानी। आकाशवाणी हुई, भगवान ने बोला कि तुम्हारा तपस्या पूर्ण हुई और तुम्हें त्रिपुरारी मिलेंगे। तो त्रिपुरारी कहीं बैठे हुए शंकर जी नहीं थे। सत रज तम, ये 3 पुर है। सत रज तम, ये तीनों गुणों का 3 बस्ती है। जब तमोगुण के कार्यकाल में शरीर छूटता है तो पशु पक्षी कीट पतंग योनियों में हम जन्म लेते हैं। रजोगुण में शरीर छूटेगा तो मनुष्य हो जाएंगे, सत्वगुण में शरीर छूटेगा तो महात्मा बनेंगे। इन्हीं तीनों में पूरा बस्ती बसा हुआ है। पूरे संसार के लोग तीनों गुणों के अंतर्गत आते हैं। तो त्रिपुरार 3 नगर बसे हुए हैं। अब जब तीनों गुण शांत हो गए, हरि माने काटना, जब तीनों गुण शांत हो गए, तीनों गुणों से ऊपर उठ गई पार्वती की तपस्या, तब फिर वो स्थिति मिल गई जिसका नाम शंकर है, जिसके लिए तपस्या हो रही थी। तो भगवान ने आकाशवाणी दिया कि अब तुमको शंकर मिल जाएंगे। तो वास्तव में सत रज तम तीनों गुणों से उपराम हो गया, तो प्रकृति की सीमाओं से जो असीम तत्व है शिव, उसकी प्राप्ति हो जाती है। जब उसकी प्राप्ति हो जाती है तो शंकर, पार्वती और शंकर, फिर अर्धनारीश्वर, जो प्रकृति साधक के सामने थी वो शांत हो गई, और जो भजन करने वाली वृत्ति थी, प्रेम में वृत्ति थी, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भगवान शंकर ने कहा कि प्रेम ते प्रकट होए में जाना। प्रेम किस लिए किया जा रहा था? भगवान के प्रकट होने के लिए। जब भगवान प्रकट हो गया तो प्रेम की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, लेकिन रहती हमेशा है। प्रत्येक महापुरुष के अंतराल में वो वृत्ति रहती है, हमारे आपके अंदर भी है, लेकिन जागृत नहीं है, प्रसुप्त है। महापुरुष के अंदर क्या है? उन्होंने प्रेम किया, प्रेम का परिणाम जो परमात्मा है प्रकट हुआ। अब परमात्मा की भी आवश्यकता नहीं, प्रेम की आवश्यकता नहीं, सब समाप्त। इसलिए शंकर और पार्वती
इनका विवाह अर्थात जिस स्वरूप को साधक प्राप्त करना चाहता था, प्रकृति की सीमाओं से अतीत होना चाहता था, वो स्वरूप प्रेम के द्वारा तपस्या करके उपलब्ध हो गया। यह शंकर पार्वती का विवाह है। अब उसको कहते हैं शिवरात्रि। तो वास्तव में शिवरात्रि का अर्थ होता है कि यह जगत एक रात्रि है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। ये संसार क्या है? एक रात्रि के तुल्य है। मोह निशा सब शोभनहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। कौन सी रात्रि है? मोह रूपी रात्रि। इसी को जगत रूपी रात्रि कहा गया है। रात्रि में क्या रहता है? सब लोग सोए रहते हैं। तो ये संसार एक ऐसी रात्रि है कि इसमें जागने वाला भी सोता है और सोने वाला भी सोता है। लेकिन इस सोने वाली रात्रि से कौन जगता है? तस्याम जागृति संयमी। जिसके अंदर प्रेम उत्पन्न हुआ, श्रद्धा उत्पन्न हुई, परमात्मा के भजन में लग गया, वो जगता है। कैसे जगता है? तो नाम जी जप जागे जोगी, परमारथी प्रपंच भी होगी। नाम का जप करके वो इस जगत रूपी रात्रि से जग जाते हैं। शंकर जी ने भगवान से प्रेम किया तो कैसे किया? तुम पुण्य राम राम दिन राति। पार्वती ने पूछा कि राम राम दिन रात जपते हो, इसका मतलब क्या है? तब कहा कि वो परमात्मा मेरा इष्ट है, भगवान है, और उसी को प्रेम करके तपस्या करके नाम जप के मैंने प्रकट किया है। शंकर जी ने पार्वती को बताया। तो वास्तव में वह परमात्मा हमारे आपके सबके अंदर है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सच्चेतन घन आनंद राशि अस्प्रभ हृदय अक्षत अविकारी सकल जीव जगत दीन दुखारी। जिसका नाम शिव है वो आपके हमारे सबके अंदर है। इसलिए हम सभी जितने भी लोग हैं सब शंकर हैं। क्योंकि तुलसीदास जी ने शुरू में कहा है कि सुकृत समतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। पुण्यात्मा शिव के शरीर में जो विभूति पाई जाती है वो सदगुरु की कृपा की देन है। तो एक तो शिव पुण्य और पाप से परे, एक पुण्यात्मा शिव। पुण्यात्मा शिव कौन है? आप लोग सभी हैं। जो इस मार्ग में चल दिया पुण्यात्मा शिव है। आज का साधक कल का सदगुरु, आज जो शिष्य है कल वही गुरु होगा। तो इसलिए प्रत्येक साधक जो इस मार्ग में लगा हुआ है वो सुकृति शंभु है, वो भी शंकर है, पुण्यात्मा शंकर। और कल जब उसकी तपस्या पूरी हो जाएगी तो पुण्य और पाप से परे हो जाएगा, सदगुरु हो जाएगा। तो उस पुण्यात्मा शंकर के अंदर जो भजन करने वाली वृत्ति है, प्रेम में वृत्ति, उसी का नाम पार्वती है। तो जो संबंध स्थापित होता है दोनों जगह से होता है। जो हमारी आत्मा है उसका नाम शिव है, वो प्रकृति की सीमाओं से परे है। और हम स्वयं जो भजन करते हैं, नाम जपते हैं, ध्यान करते हैं, किसके लिए? आत्मा की प्राप्ति के लिए। तो हमारी जो भजन करने वाली वृत्ति है वो पार्वती है। इस तरह से जब भजन कब तक करना है? जब तक हमें आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो जाए, जब तक हम प्रकृति से अतीत न हो जाए, जब तक व्यापक ब्रह्म हमें प्रत्यक्ष न हो जाए, तब तक हमको प्रेम के साथ नाम जपना है। ये पार्वती का काम, तब तक तपस्या चालू रहेगी। तो प्रेम के साथ कब तक भजन करना है हमको? जब तक कि परमात्मा प्रकट न हो जाए। जैसे शंकर ने कहा कि प्रेम ते प्रकट हो में जाना। तो प्रेम कैसे होता है? नाम जप के द्वारा। तो माना कि परमात्मा हृदय में है, लेकिन प्रकट कैसे होगा? तो नाम निरूपण नाम जतन से सो प्रकट जे मूल रतन से। जब नाम का जप आप आरंभ करेंगे तब आपके अंदर प्रेम उत्पन्न होगा, तब प्रेम से परमात्मा प्रकट होगा। तो नाम जपना, जिससे कि हम प्रकृति की सीमाओं से असीम तत्व शिव है उसकी प्राप्ति कर सकें। तपस्या करना, नाम जपना एक ही बात है। तो नाम का जप जैसे 4 प्रकार से बताते हैं, बैखरी मध्यमा पश्चंती परा। तो इसमें जबान से बोलना बैखरी है, कंठ से जपना मध्यमा है, और श्वास से जपना पश्चंती है। और जब श्वास में मन रुक गया, बिना लगाई नाम जप रहा है, मन भाग ही नहीं रहा है, तो उसको परा कहते हैं। तो इस परा की स्थिति में जाकर के पार्वती की तपस्या पूर्ण होती है। इसको तुलसीदास जी ने कहा गया है, तुलसीदास जी ने कहा है उसमें बालकांड में, भव भव विभव पराभव कारण। पार्वती के लिए कहा है भव भव विभव पराभव कारण विश्व विमोहन सुबस बिहार। ये नाम दिया गया है बालकांड में पार्वती के लिए कि भव भव और विभव और पराभव, ये पार्वती के लिए कहा गया है। सीता जी जब पूजा करने गई हैं तो तुलसीदास जी कहते हैं कि किसकी पूजा कर रही हैं? जो गिरजा है, जो पार्वती है, वो क्या है? बोले भव भव विभव पराभव कारण विश्व विमोहन सुबस बिहार।
संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाली। और भव, भव और विभव, इसका मतलब क्या है? वास्तव में जब वैखरी से आप जपते हैं नाम, तब भी आप पार्वती हैं, लेकिन तब क्या है? भव लगा हुआ है। भव माने जब नाम जपने आप लगते हैं ना, तो फिर क्या रहता है साथ में? ये हो जाए, ये करना है, ये काम पूरा हो जाए, भव लगा रहता है। भव माने होना, होना और करना, ये भव के अंतर्गत आता है। भव भव 2 बार। मध्यमा से भी जपोगे तब भी मन में लगा रहेगा ये काम हो जाए, थोड़ा मन भजन में रहेगा, थोड़ा संसार में रहेगा। तो भव माने संसार। वैखरी से जपते हो तभी भी संसार सामने रहता है, मध्यमा से जपते हो तभी भी किसी न किसी का चित्र सामने रहता है। नाम जप रहे हैं, फिर किसी का और किसी का दृश्य आ गया, रूप आ गया, शब्द आ गया, तो ये भव है। वो किस लिए आ रहा है? क्योंकि या तो तुम्हें होना है या कुछ करना है उसके संबंध में, तभी कोई वस्तु सामने आ रही है नाम जप के साथ साथ। तो भव भव विभव। पश्चंती में जब हम जपने लगते हैं तो थोड़ा मन रुकने लगता है, भगवान की विभूति मिलने लगती है, इसलिए पश्चंती को क्या कहा गया? विभव। ये भी पार्वती का ही स्तर है। वैखरी से जपना भी पार्वती है, मध्यमा से जपना भी पार्वती है, पश्चंती से जपना भी पार्वती है। ये पार्वती का ही कार्य, तपस्या जारी है। विभव माने पश्चंती में विभूति मिलने लगती है, भगवान अपनी कृपा देने लगते हैं, भगवान कुछ बताने लगते हैं ताकि साधक का मन लगा रहे। कुछ न कुछ स्वप्न के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से बताते हैं। पश्चंती में जब नाम में साधक चला जाता है, श्वास में थोड़ा मन रुकता है, तब उसको विभव कहा गया। यहाँ पे विभूति मिल रही है, लेकिन यहाँ भी संसार है, हल्का फुल्का संकल्प यहाँ भी रहता है। और पराभव कारण, परा की अवस्था में क्या है? भव से पार चला जाता है। परा की अवस्था में संकल्प शांत हो जाते हैं, मन एकदम पूरी तरह शांत हो जाता है। यहाँ पे पार्वती की जो तपस्या है वो पूर्ण हो जाती है, इसलिए पूरी तरह संपूर्ण वृत्तियों से यहाँ पे पार पा लिया जाता है। वृत्ति माने मन के संकल्प, विचार, संपूर्ण विचारों से साधक ऊपर उठ जाता है परावाणी की अवस्था में। ये पार्वती की तपस्या है परावाणी तक। इसी को इसलिए पार्वती का 4 नाम कहा गया, भव भव विभव और पराभव। परावाणी की अवस्था तक का जो जप है, सब पार्वती के अंतर्गत आता है, अर्थात प्रेम में ही वृत्ति, जिससे कि परमात्मा प्रकट होता है। तो नाम निरूपण नाम जतन से सो प्रकट जी मोर, नाम के जप से प्रकट होता है। कब? परावाणी की स्थिति में। ये नाम जपने वाली वृत्ति क्या है? यही पार्वती है, इसी को प्रेम में ही वृत्ति कहते हैं। जब परमात्मा प्रकट हो गया तो सदा सदा के लिए साधक का परमात्मा से संबंध स्थापित हो जाता है। संबंध स्थापित हो गया, इसी को शंकर पार्वती विवाह कहते हैं। अब जो जगत रूपी रात्रि है, संयम किया, नाम जपा, वही जगत रूपी रात्रि शिवरात्रि में बदल गई। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। जब संपूर्ण वृत्तियां शांत हो गई, परमात्मा की प्राप्ति हो गई, तो जहां भी दृष्टि पड़ती है ईश्वर दिखाई पड़ता है। तो है संसार, लेकिन उसके लिए सब जगह उजेरा है, सब जगह प्रकाश है। किसी भी वस्तु को पारदर्शी देख सकता है महापुरुष, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को, उसके लिए कहीं भी अंधेरा नहीं है। इसलिए वो क्या है? तस्याम जागृति संयमी। जिसका संयम सद गया है वो इस जगत रूपी रात्रि में जागता है। अंधेरे में सबको दिखाई नहीं देता है, लेकिन संयमी पुरुष को, महापुरुष को इस रात्रि में दिखता है। संपूर्ण प्राणी जिस संसार रूपी रात्रि में सोते हैं, महापुरुष या साधक उसी संसार में जगता है। किस तरह से? नाम जिये जप जागे जोगी। नाम के जप से, जो नाम का जप कर रहा है वो जग गया। जानिए तबई जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। वैराग्य होने लग गया, समझो जग गए आप। तो ये जगने की शुरुआत है। यहाँ से जो है शिवरात्रि की शुरुआत है, जहाँ से भजन शुरू होता है, पार्वती की तपस्या शुरू होती है। अब विवाह होने पर शिवरात्रि पूर्ण रूप से है, अर्थात जब परमात्मा की प्राप्ति हो गई तब ये संसार रूपी रात्रि शिवरात्रि में बदल जाता है। ये ध्यान की रात्रि हो जाती है, समाधि की रात्रि हो जाती है। फिर महापुरुष के लिए कहीं भी अंधकार नहीं है, क्योंकि 24 घंटे जागृत है, वो ज्योतिर्मय हो जाता है, सदा प्रकाश स्वरूप हो जाता है। उसके लिए कहीं अंधकार नहीं है। और दूसरे जीवों के लिए संसार में मोह निशा सब सो, मोह की रात्रि में हम लोग सब अचेत हो जाते हैं। अचेत का अर्थ ये नहीं है कि सो जाते हैं, जगते तो सभी हैं, अपना अपना काम करते हैं, लेकिन हम लोग सभी किसी न किसी विचार में सोए रहते हैं। जब से व्यक्ति सुबह से जगता है और शाम तक सो नहीं जाता, तब तक भी वो सोता ही रहता है।
कोई न कोई विचार सोचता रहता है, किसी न किसी ख्याल में डूबा रहता है। तो उसी ख्याल को कहा गया, तुलसीदास जी ने कहा देखें स्वप्न अनेक प्रकार है। रात को तो स्वप्न देखते ही हैं, पर दिन में भी जो हम सोचते हैं वो भी सपना ही है। ये सपना 70 साल का है, वो सपना 5 मिनट का है, लेकिन दोनों ही सपना है, क्योंकि 70-80 साल में ये भी सब सपना ही है। और 5 मिनट में सुबह उठ गए, वो भी सपने में बहुत बढ़िया बढ़िया देखा, महल देखा, क्या क्या देखा, सुबह उठते ही सब गायब। ऐसे ही 80 वर्ष की आयु जब हो जाती है तो सारा जो कुछ किया है हमने बचपन से लेके वहाँ तक सब गायब। कहत कबीर सुनो भाई गुनिया, देह मुए पीछे मर गई दुनिया। जब शरीर छूट गया तो सब कुछ नया, फिर मर गए। तो ये भी स्वप्न है 80 साल का। इसलिए महापुरुषों ने संसार को क्या कहा कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हर भजन जगत सब सपना। शंकर जी ने कहा है कि मैं अपना अनुभव बताता हूँ पार्वती कि सत्य क्या है कि हरि और हरि का भजन, अर्थात नाम का जप, गुरु महाराज का ध्यान, ये केवल सत्य है। और जगत क्या है जिसमें रात दिन हम व्यस्त हैं, बोले वो एक स्वप्न है। जब भगवान शंकर जिनकी पूजा हम करते हैं, जिनकी शिवरात्रि मना रहे हैं, वो स्वयं इस संसार को क्या कहते हैं, सपना। तो सपना, जब इतने बड़े महापुरुष सपना कहते हैं तो सपना है, पर हम सबको समझ में नहीं आता है। लगता ऐसा है कि नहीं सत्य है, लेकिन महापुरुषों की अनुभूति है कि नहीं स्वप्न है। तो उनकी बात माने तो ये स्वप्न है, लेकिन इस स्वप्न से कैसे छूटना है, तपस्या में लग जाओ, नाम जप में लग जाओ, पार्वती बन जाओ। और जब नाम जपने लग जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप भी प्रकृति की सीमाओं से अतीत हो जाओगे और शिव तत्व की प्राप्ति कर लोगे। तब शंकर पार्वती दोनों का विवाह इसको कहा गया है। फिर विवाह में बराती थे, बरातियों के अलग अलग रूप, विपुल नयन को नयन विहीना, हिष्ट पुष्ट को अत्तन खीना। किसी को बहुत नेत्र हैं, किसी को एक भी नेत्र नहीं है, किसी को जो है शरीर मोटा है तो किसी का दुबला है, कोई बहुत बोलता है, कोई एकदम चुप रहता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के उनके बराती थे। वो सब के सब भूत प्रेत थे, शंकर जी के बराती नहीं। तो वास्तव में जब कोई महापुरुष जिसकी तपस्या पूर्ण हो जाती है, जिसकी पार्वती अर्थात प्रेममयी वृत्ति तपस्या करके जिसने शिव को प्राप्त कर लिया, जो शिव तत्व में स्थित हो गया, सदगुरु जैसे स्वामी जी प्रकृति की सीमाओं से जो अतीत हो गए, वही शिव हैं, वही शंकर स्वरूप हैं। तो उनकी बारात में कौन जाता है, उनकी बारात में आप लोग सब हैं, हम सभी उनके बराती हैं। तो कोई बहुत बोलने वाला है, कोई बहस करने वाला है, कोई चुप रहता है, कोई गाली भी बकता है, लेकिन भगत तो उनका है कि नहीं? नहीं। किसी की दृष्टि चंचल है, भक्ति भी कर रहा है, इधर उधर भी ताक लेता है, नहीं। और कोई एकदम चुपचाप बैठा रहता है। ये सब शंकर जी की बारात है, जिसमें गृहस्थ व्यक्त सभी आ जाते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे साधुओं को ना, तो अलग अलग तरह के सब मिलेंगे। और फिर भगत लोग आश्चर्य करते हैं कि बताओ ये साधु हैं तो ऐसा करते हैं, वो करते हैं। तो सबकी अलग अलग वृत्ति है। ये शंकर जी के बराती हैं सब, समझे? ऐसे ही रहेंगे सब, धीरे धीरे सब सुधरते हैं। इसलिए शंकर जी की बारात में अर्थात जो महात्मा लोग भर्ती होते हैं वो सब शंकर जी के बराती हैं। आप लोग भी जो भजन करते हैं वो सब शंकर जी के बराती हैं। तो ये है बारात शंकर जी की। और शिवरात्रि का अर्थ होता है जगत रूपी रात्रि प्रकाशमय हो जाती है। वहाँ उन महापुरुष के लिए कहीं भी अंधकार नहीं रह जाता है। यही जगत, यही संसार शिवरात्रि के रूप में बदलता है उस महापुरुष के लिए। अब दूसरे और थोड़े थोड़े प्रतीक बच गए हैं। शंकर जी का एक निवास कैलाश में है, एक निवास काशी में है, और 12 ज्योतिर्लिंग हैं। दूसरा, शंकर जी सदैव शमशान में रहते हैं, भांग खाते हैं, धतूरा खाते हैं, और क्या क्या है, मृगछाल लपेटे हैं, और त्रिशूल हाथ में लिए हुए हैं, 3 नेत्र हैं। इन सब पे भी थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। गंगा जी जटाओं में बहती हैं, चंद्रमा रहता है इधर मस्तक पे। सभी जो प्रतीक बताए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी पूजा होती है। जो जो शंकर के स्वरूप में बताया गया है, त्रिशूल है, डमरू है, जटा है, गंगा है, सब
जितने प्रतीक बताए गए हैं सबकी पूजा हमारे देश में होती है। पूरा स्वरूप बनता है कि गले में सर्प है, कानों में कुंडल है, बिच्छू लटक रहे हैं, मस्तक पे चंद्रमा है, गंगा जी की धार बह रही है, पूरा वेश है, मृगछाला लपेटे हुए हैं, विभूति पहने हुए हैं, मुंडों की माला लटकी हुई है और बैल के ऊपर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले बताते हैं हम ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग क्या है? तो ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्टुतम। परमात्मा के विषय में गीता में भगवान कृष्ण ने बताया कि वो परमात्मा क्या है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति, वह ज्योतियों का भी परम ज्योति है। ज्योति अर्थात प्रकाश, जो प्रकाश देने वाले जितने भी यंत्र हैं, सूर्य से लेके जो कुछ भी है, इनका भी परम ज्योति है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तमसः परमुच्यते, अज्ञान से, अंधकार से अत्यंत परे है। कहाँ रहता है ऐसा परमात्मा? ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्टुतम, जो संपूर्ण ज्योतियों का भी ज्योति है, प्रकाश को भी प्रकाश देने वाला है, वह परमात्मा आपके हृदय में रहता है। अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड को लेकर के वह परमात्मा कहाँ रहता है? मनुष्य के हृदय में। अब मनुष्य का हृदय कितना बड़ा है कि सारा ब्रह्मांड उसके अंदर है, और वो परमात्मा सब कुछ लेकर के तुम्हारे अंदर है। तो उसको क्या कहा गया है? ज्योतिर्मय। तो ज्योतिर्लिंग, स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग जैसा कि दो प्रचलित है संसार में। स्त्रियों के चिन्ह तो स्त्री बोलेंगे, उसको पुरुष के चिन्ह पुरुष बोलेंगे, नपुंसक है तो नपुंसक बोलेंगे। ये एक भाषा है, लौकिक भाषा है। और परमात्मा को भी जब समझना समझाना होता है तो इसी भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। कोई भाषा बनी नहीं कि भगवान को बता सके। मनुष्य की भाषा में ही महापुरुषों ने उपदेश दिए। तो इसलिए ज्योतिर्मय, वो परमात्मा ज्योतिर्मय है, प्रकाश स्वरूप है, इसलिए उसको ज्योतिर्लिंग कहा गया। लिंग माने चिन्ह होता है। तो लोगों ने वास्तव में ज्योति जो जैसे दिया आप जलाते हैं, दीपक, तो उसकी ज्योति होती है ना, उसका चिन्ह है। तो लोगों ने शरीर के किसी इंद्रिय का चिन्ह बना के उसको पूजते हैं। ये धारणा ही गलत हो गई है, कुछ का कुछ समझ लीजिए। वास्तव में सूर्य क्या है? ज्योतिर्मय है, प्रकाशमय है। तो ज्योति माने जैसे दीपक जलाते हैं या बल्ब कुछ भी जलाते हैं, एक ज्योति का आकार बनता है। तो इसलिए ज्योतिर्मय है वो परमात्मा। ज्योतिर्मय है तो ज्योति का एक चिन्ह बनाया गया। एक है, अव्यक्त है, एक से दो कभी हुआ नहीं, तो ज्योति का एक चिन्ह बना दिया, उसी को शिवलिंग कहते हैं। तो ज्योतिर्मय है, कण कण में व्याप्त है, मनुष्य के हृदय में है, तपस्या करके उसको पाया जाता है। जब महापुरुषों ने प्राप्त किया तो ज्योतिर्मय स्थिति में पाया, अर्थात प्रकाश स्वरूप पाया। तो प्रकाश स्वरूप का मतलब ये नहीं है सूर्य का प्रकाश या दिए का प्रकाश या लाइट का प्रकाश, ये नहीं है। प्रकाश का अर्थ होता है ज्ञान। प्रकाश का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। अगर सूर्य आप प्रकाशित है, हमारी आंखें फूट गई तो क्या हम देख पाएंगे? तो प्रकाश का अर्थ क्या होता है? आँख का होना। प्रकाश का अर्थ क्या है? आँख का होना। सूर्य तो है लेकिन अंधों को दिखता है? कभी नहीं दिखता है। तो आँख का मतलब होता है ज्ञान दृष्टि, दिव्य दृष्टि, इसी को ज्ञान कहते हैं। तो ज्योतिर्मय प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप है। इसलिए पहले तीन बातें बताई गई ना कि ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम। ज्योतिषामपि तज्ज्योति बता दिया पहले कि ज्योतिर्मय है। कि पर क्या ज्योतिर्मय है? ज्योतिर्मय का मतलब क्या है? तो नीचे बताते हैं ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम। तीनों चीज बता दिया कि ज्ञान स्वरूप, ज्योति अर्थात ज्ञान स्वरूप। और ज्ञान स्वरूप है तो कैसे जानोगे? ज्ञान के द्वारा। ज्ञानगम्यम, जानने क्यों, किसको जानोगे? ज्ञान के द्वारा, कि जिसको जानना है। तीनों चीज वही परमात्मा है। जानने योग्य भी परमात्मा है और जनाने वाला भी परमात्मा है। ज्ञान जो दे रहा है वो भी परमात्मा है, और जो रास्ता चला रहा है वो भी परमात्मा है। ये तीनों चीज परमात्मा है। ज्योतिर्मय परमात्मा जब किसी के हृदय में प्रकट होता है तो वो ज्ञान के रूप में प्रकट होता है, तुमको प्रकाश देता है। प्रकाश देता है, प्रकाश देने का अर्थ होता है जैसे सूर्योदय होता है तो वस्तु पृथ्वी पे दिखाई देने लगती है, हम आँखों से देख के चल सकते हैं। ठीक ऐसे ही जो अचेत आत्मा जागृत होता है
संयम करता है, नाम जपता है, जब आत्मा की जागृति होती है तो किस रूप में होती है? ज्ञान गम्यम, ज्ञान के रूप में होती है। कौन सा ज्ञान? अध्यात्म ज्ञान, आत्मा के आधिपत्य में चलना। कौन देता है ज्ञान? वही ज्योतिर्मय आत्मा प्रकट होकर के मार्गदर्शन करने लगता है, ये सही है, ये गलत है, ऐसा बताने लगता है। तो वो ज्योति प्रकट हो गई प्रकाश की, ज्ञान की। अब भगवान बताने लगे ये सही है, ये गलत है, तो हमको क्या करना है? समझ के चलना है। तो इसलिए ज्ञान गम्यम, जो भगवान ज्ञान दे रहे हैं उसके अनुसार चलो। तो ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम। अब चलोगे तो पाओगे क्या? ज्ञेयम, जो ज्योति, जो स्वरूप परमात्मा जो जानकारी दे रहा है वही ज्ञेय है, उसी को जानना है, इसलिए तो वो जानकारी दे रहा है, उसी का हम भजन कर रहे हैं। तो इस ज्ञान के द्वारा, भजन के द्वारा, तपस्या के द्वारा किसको जानना है? जो अपने अंदर जो ज्योतिर्मय परमात्मा है उसी को जानना है। जब मनुष्य तपस्या करके कुछ पाता है तो बाहर कहीं आकाश में नहीं पाता है, अपने ही भीतर पाता है, बल्कि अपने आप को ही आकाश स्वरूप पाता है। तो जानने योग्य परमात्मा जब खुद आपको मार्गदर्शन करे और उसके मार्गदर्शन में जब आप चलने लगो और चल करके जब आप उसको जान लो, तब उसी को कहा गया शिव तत्व निष्ठा। वही शिव तत्व है। तो ज्योतिर्मय होने के कारण उसको ज्योतिर्लिंग कहा गया। लिंग माने चिन्ह होता है, ज्योति माने प्रकाश होता है, ज्ञान स्वरूप परमात्मा का एक प्रतीक है शिवलिंग, इसलिए ज्योतिर्लिंग रखे गए। कि जगह जगह महापुरुष जाके बता नहीं सकते, इतने महापुरुष भी नहीं होते, तो महापुरुषों ने आदेश दिया कि जनता के बीच में पेड़ के नीचे चाहे कहीं भी शिवलिंग बनाओ, ताकि जनता को इसका बोध हो कि परमात्मा एक है, ज्योति स्वरूप है और वो प्रत्येक मनुष्य के अंदर है। प्रेम करोगे, नाम जपोगे तो वो ज्योतिर्मय परमात्मा आपके अंदर से प्रकट होगा, आपको मार्गदर्शन करेगा। इतना बोध कराने के लिए ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई। कालांतर में पुराणों में दूसरी व्याख्याएं हुई, उसका नाम बदल दिया गया। जो वास्तव में वो लिंग जो है ज्योतिर्मय, ज्योतिर्लिंग प्रकाश का प्रतीक है और किसी शरीर का चिन्ह नहीं है किसी देवता का, कि शंकर नाम का देवता है तो उसका जो है शिवलिंग है, ऐसा नहीं है कुछ। ये सब बातें गलत हैं। फिर उनके शीश में जटा है, जटाओं में गंगा बहती है। तो जो महापुरुष हो गया, जिसकी तपस्या पूर्ण हो गई, वो शिव तत्व में स्थित हो गया। शंकराचार्य से पूछा कि आप कौन हो? तो न ब्राह्मणों, न क्षत्रियम, न वैश्यम, न शूद्रम, चिदानंद रूपम शिवो हम शिवो। केवल शिव मात्र शेष हूँ, न ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ। जबकि ब्राह्मण के लड़के थे, महापुरुष थे, परंतु उन्होंने कहा कि मैं अब शिव मात्र शेष हूँ, कल्याण स्वरूप। तो जब प्रकृति की सीमाओं से असीम तत्व में स्थित हो गया कोई भी महापुरुष, तो उसी को हम शंकर कहते हैं, उसी को शिव कहते हैं। तो उसकी जटाओं में गंगा, गंगा का अर्थ होता है ज्ञान का प्रवाह। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तद्दुदे प्रणपाते न परस्पर सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्व दर्शन। तू जो ज्ञान मैंने बताया है गीता में, इसको चरितार्थ करने के लिए, आचरण में डालने के लिए तत्वदर्शी के पास जा, और वे तत्वदर्शी जन भली प्रकार तुझे ज्ञान का उपदेश देंगे, समझा देंगे और इस मार्ग पर चला देंगे, फिर कभी तुमको मोह नहीं होगा। तो तत्वदर्शी महापुरुष के अंदर जो ज्ञान का प्रवाह है, जिसको सुनकर के संपूर्ण जीव जगत, जो उनके पास आने वाले लोग हैं, उस ज्ञान के प्रवाह से कल्याण के मार्ग पर चलते हैं। तो ज्ञान का प्रवाह है, उसी का नाम गंगा है। कहाँ पर है? मस्तिष्क में, जटाओं में, योग की पराकाष्ठा में। वो ज्ञान उनको कैसे मिला? जब योग उनका पूरा हो गया। योग ही जटा है। तत्स्वयं संसिद्ध योग संसिद्ध कालीन आत्मनि विन्दति। उस ज्ञान को अर्जुन तू कहाँ प्राप्त करेगा? योग संसिद्ध कालीन आत्मनि विन्दति। योग की पराकाष्ठा में, सिद्धि काल में, अपनी ही आत्मा में उस ज्ञान को प्राप्त करेगा। तो जिन महापुरुषों ने योग की पराकाष्ठा में ज्ञान को प्राप्त किया, वो ज्ञान किसके लिए रहता है? दूसरों के कल्याण के लिए। वो गंगा किसके लिए बहती है? हमारे और आपके लिए। कहाँ से बहती है? महापुरुष के शीश से बहती है, उनकी जवान से बहती है, उनके मस्तिष्क से बहती है। तो ये ज्ञान का प्रवाह, इसी को कहते हैं गंगा, जो कि जटाओं में बहती है। फिर चंद्रमा है। चंद्रमा का अर्थ होता है मन सच्चित्त महान। हमारा आपका सबका मन टेढ़ा है, लेकिन ये टेढ़ा मन
जब महापुरुष के प्रति समर्पित हो जाता है तो बंधनीय हो जाता है। वास्तव में एक सद्गुरु दूसरा सद्गुरु बनाता है। जो शिष्य है वो उनके मार्गदर्शन में चलेगा तो वह भी एक दिन सद्गुरु हो जाएगा, वह भी बंधनीय हो जाएगा। जो पुण्यात्मा शंकर है वो पुण्य और पाप से परे शंकर हो जाएगा। तो आज का साधक भविष्य का होने वाला सद्गुरु। तो गुरु कभी शिष्य नहीं बनाता है, सदैव गुरु बनाता है। लेकिन कब? जब हमारा मन महापुरुष के प्रति समर्पित हो जाए। जब हमारा टेढ़ा मन उनके प्रति समर्पित हो जाएगा तो ये टेढ़ा मन भी बंधनीय हो जाएगा उनके मस्तिष्क में बैठ करके। अर्थात महापुरुष की जो मस्तिष्क की बातें हैं, जो उनका निर्णय है, जो उनका विचार है, जो उनका आदेश है, जब हमारा मन उसको ग्रहण कर लेगा तब फिर वो बंधनीय होगा, वैसे नहीं, उनके आदेश पे चल करके। तो ये मन चंद्रमा है जो महापुरुष के प्रति समर्पित हो जाता है। ऐसे साधक उनकी शरण में रहते हैं, हमेशा उनके विचारों में चलते हैं, यही उनके मस्तिष्क पर रहना है। फिर गले में क्या है? सर्पों की माला, सर्प पे गले में डाले हुए हैं। और क्या है? विष को पिया था। बहुत सी बातें हैं। विष पीने का अर्थ होता है जब अमृत मंथन हुआ, सागर मंथन हुआ तो विष निकला और अमृत निकला। तो विष जब निकला उस सर्प के मुंह से तो सब लोग जलने लगे, देवता लोग जलने लगे, असुर लोग जलने लगे। तो विष को लेकर के सब गए तो सब देवता मना कर दिए, हम नहीं पिएंगे, हम नहीं पिएंगे, सब डर गए। तो शंकर जी के पास पहुँचे, शंकर जी ने ऐसे किया और वो विष पी लिया। विष पी लिया तो उनका नाम हो गया नीलकंठ, कंठ हो गया उनका नीला, तब से उनका नाम हो गया नीलकंठेश्वर महादेव। तो नीलकंठ का अर्थ होता है विष। विष का अर्थ होता है कि जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जे पान किए तेन भजस मन मंद को कृपाल शंकर सरिस मन कर विषय अनल बंजरई होए सुखी जो ए सर पर। तो वास्तव में विष का मतलब होता है विषय। विषय अर्थात समस्याएं। सदैव हमारे आपके सामने समस्याएं इतनी रहती हैं जिनसे हम दिन रात जलते रहते हैं। कोई न कोई समस्या मनुष्य को जलाती रहती है। लेकिन ये समस्या किसको नहीं जलाती? महापुरुष को। हमारी कोई भी समस्या आई, कोई भी दिक्कत आई, कुछ भी परेशानी आई तो क्या करते हैं? गुरु महाराज के आगे जाके बता देते हैं, ये बीमारी है, ये परेशानी है, क्या क्या नहीं बता देते। वो सबकी बातें सुन लेते हैं, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उन्हीं से हम जल रहे हैं। संसार की बातें भी करते हैं महापुरुष, तुम्हारी बातें भी सुनेंगे, ब्याह शादी की बात भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो जिस स्वरूप में स्थित है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गले में सब तरह की बातें रहेंगी लेकिन हृदय में असीम शांति है। गले के नीचे संसार का विष नहीं जाता है, गले के ऊपर रहता है। जो भी बोलेगा उसकी बात सुनेंगे भी और बातें भी करेंगे, विषयों की चर्चा भी करेंगे। तुमने कहा कि ये काम नहीं हो रहा है तो बताएंगे अच्छा जाओ धूनी पर प्रणाम कर लो, 5 मिनट तुम्हारी बात भी सुनेंगे, उसके विषय में बताएंगे भी। यही है विष का पान करना। उनको कोई असर नहीं होता। लेकिन और कोई साधक जो उस स्थिति में नहीं है उतना आशीर्वाद और कृपा नहीं दे सकता है, वो मर जाएगा, जल जाएगा। इसलिए देवता और असुर दोनों घबरा गए। तो जो पराकाष्ठा में शंकर स्वरूप है वो इस विष को पी जाता है। तो संसार के विषय में चर्चा भी करेंगे लेकिन कोई असर नहीं होगा। तो नीलकंठ हो गया। नीलकंठ का होता है निवृत्ति परायण, जिनकी स्मृति, जिनका कंठ निवृत्ति परायण हो गया, निवृत्त हो गया संसार से। फिर संसार में ही रहते हैं, संसार की बात करेंगे, तुमसे सुनेंगे, तब भी कोई मतलब नहीं। जैसे कमल कीचड़ में रहता है, पानी में रहता है, कोई अर्थ नहीं। कोई अंतःकरण पूरी तरह शांत रहता है, अपने आनंद में रहते हैं, समाधि में रहते हैं। बाहर सबको देखेंगे लेकिन किसी को नहीं देखेंगे। देखते हुए भी परमात्मा को देखते हैं, सुनते हुए भी परमात्मा को सुनते हैं। इस तरह की उनकी स्मृति होती है। तो निवृत्ति परायण कंठ होता है। संशय रूपी सर्प, कोई भी संशय हमारे मन में उत्पन्न हो जाता है तो हम साधना रुक जाती है। संसार में भी संशय उत्पन्न हो गया, तुरंत जो है मन संशय में पड़ गया, परेशान हो जाता है व्यक्ति। लेकिन महापुरुष क्या है? वो संशय मुक्त होते हैं। हमको संशय मुक्त होना है तो उनकी शरण में जाना पड़ेगा। इसलिए संशय मुक्त होते हैं वो महापुरुष, इसलिए सर्प गले में लटके हुए हैं, अर्थात संशयों से मुक्त।
जो हो गया है वही सर्पों को, जो दूसरों का संशय है उसका वही निवारण कर सकता है। हम आप सभी जब संशय से ग्रसित होते हैं तो महापुरुष के गले पड़ते हैं। वही जैसे गरुड़ को संदेह हुआ तो शंकर जी के गले पड़ गए। गरुड़ जी क्या है, संशय में पड़ गए थे कि अवतार हुआ लेकिन प्रभाव नहीं देखा, गए शंकर जी के पास, शंकर जी ने निवारण कर दिया। तो संशय से ग्रसित व्यक्ति जब आता है उनके पास तो वो संशय का निवारण कर देते हैं, क्योंकि वो स्वयं महापुरुष संशय से मुक्त है। यही सर्पों का गले में होना। इसके बाद मुंडों की माला। तो मुंड माला का अर्थ होता है एक एक संस्कार हमारा एक एक शरीर है। जिन्होंने प्रत्येक संस्कार को काट दिया है, जिनको अब शरीर धारण नहीं करना है, सभी संस्कार समाप्त हो चुके हैं, इसलिए मुंड माला धारण किए हुए हैं। संपूर्ण संस्कारों को शमशान कर चुके हैं। मुर्दे, मुंडों का मतलब होता है खोपड़ी टंगी हुई है, अर्थात निर्जीव, जो जन्म देने वाले कारण थे वो समाप्त हो चुके हैं। यह संस्कारों की समाप्ति का प्रतीक है मुंडों की माला पहनना। और जो व्यक्ति भी अपने संस्कार समाप्त करना चाहेगा, शरीरों से मुक्त होना चाहेगा, आवागमन से मुक्त होना चाहेगा, उसको भी महापुरुष का ध्यान करना पड़ेगा, तब जाकर के वो संस्कारों से मुक्त हो सकता है। त्रिशूल हाथ में है तो सत्व रज तम तीनों गुणों से ऊपर उठ गए, तो तीनों गुणों से अतीत होने के कारण त्रिशूल उनके हाथ में है। ये तीनों गुणों से अतीत होने का प्रतीक है त्रिशूल। इसके बाद आता है तीसरा नेत्र है। तो तीसरा नेत्र क्या है, कामनाओं को, काम को जलाने के काम में आया। जब कामदेव उनके पास आया तो तीसरा नेत्र खुला और कामदेव जल गया। वैसे तीसरा नेत्र बंद रहता है, वो जब भी खुलता है काम को जलाता है। तो इसका अर्थ होता है विवेक दृष्टि। महापुरुष के सामने कैसा भी व्यक्ति आ जाए, कैसा भी विशेष जीव आ जाए, कैसा भी दृश्य उनके सामने आ जाए, फिर भी उनकी विवेक दृष्टि इतनी पावरफुल होती है कि सामने वाले दृश्य का कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता है। ये विवेक दृष्टि सदैव उनके अंदर रहती है। तो कामनाएं जल के राख हो जाती है। जिन्होंने अपनी कामनाओं को जला डाला है उन्हीं के अंदर ये दृष्टि रहती है, अर्थात महापुरुष के अंदर जो शिव स्वरूप में स्थित हैं उन्हीं के अंदर ये विवेक दृष्टि रहती है। तो विवेकी संत वसे जय देश, रिद्धि सिद्धिता सेवा करिए धर, इसका लक्ष्मी का भेष। रिद्धि सिद्धि सेवा करती हैं विवेकी संत जिस देश में बसते हैं। तो विवेकी संत का अर्थ होता है विवेक दृष्टि, अर्थात कामनाओं को जलाने वाली दृष्टि। सामान्य व्यक्ति भी महापुरुष का ध्यान करने लगता है तो उसके अंदर भी जो वासनाओं के चिंतन चलते रहते हैं, उनका ध्यान करते ही वे चिंतन शांत हो जाते हैं। ऐसा प्रयोग आप करके देख सकते हैं। जब भी मन नहीं लग रहा है, स्वरूप का चिंतन करो, धीरे धीरे कामनाएं शांत हो जाएंगी। तो तीसरी दृष्टि अर्थात विवेक दृष्टि हमारे अंदर भी जागृत हो जाती है, जो कि महापुरुष के अंदर रहती है। इसके बाद जो है लगभग सभी प्रतीक पूरे हो गए, और कोई बच्चा हो तो कोई पूछ सकता है। डमरू, डमरू का अर्थ होता है दृढ़ता। डमरू शंकर जी के हाथ में है, उससे सभी विद्याएं निकली हैं। भगवान कृष्ण की बांसुरी, शंकर जी का डमरू, नारद जी की बीणा, इन सब का मतलब एक ही है। डमरू का अर्थ है उसमें से 14 व्याकरण सब कुछ निकला है। तो वास्तव में जब महापुरुष दृढ़ हो जाते हैं, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, दृढ़ होने का अर्थ होता है स्थित प्रज्ञ हो जाना। जिनकी प्रज्ञा, जिनकी बुद्धि स्थिर हो गई है, तो स्थिर बुद्धि क्या है, डमरू का प्रतीक है, दृढ़ता का प्रतीक है। फिर उनके मुंह से जो भी निकलता है वही वेद है, वही उपनिषद है, वही गीता है। उनका एक एक वाक्य जो है शास्त्र है। तो इसलिए सभी शास्त्र किससे निकले, डमरू से। तो जिनकी प्रज्ञा स्थिर हो गई है परमात्मा में, उनकी बुद्धि क्या है, यंत्र हो जाती है, और बुद्धि ही ब्रह्मा है। इसलिए वेद किससे निकले, ब्रह्मा जी से निकले। उसी बुद्धि को ब्रह्मा कहा गया, उसी बुद्धि को यहाँ पर डमरू कहा गया। जब स्थिर हो गई, स्थित प्रज्ञ हो गई, तो जो कुछ भी महापुरुष की बुद्धि केवल पकड़ती है उससे भगवान ही बोलते हैं। तो उसी डमरू से सभी वेद उपनिषद सभी शास्त्र निकले, व्याकरण निकले। तो दृढ़ता, दृढ़ता माने स्थित प्रज्ञ होना। यह डमरू है, त्रिशूल है, और काशी और कैलाश और भांग और धतूरा, ये भी बच गया ना। काशी और कैलाश, काशी का अर्थ होता है काया,
जब भजन करते करते महापुरुष स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं तो उनकी जो काया है जिसका हम दर्शन करते हैं, इसी का नाम काशी है। लेकिन ये काशी में शंकर जी रहते हैं, नहीं, वो शरीर में ही वो महापुरुष रहते हैं। शरीर यंत्र मात्र है, लेकिन उसी शरीर का जब हम दर्शन करेंगे तो हमें कल्याण की जागृति होगी, हमारा कल्याण होगा। तो इसलिए काशी में शंकर का निवास है, अर्थात इसी काया में महापुरुष रहते हैं स्वरूप की प्राप्ति के पश्चात। और कैलाश में रहने का मतलब है केवल्य पद को प्राप्त। उससे किस पद को प्राप्त होते हैं? केवल्य पद को। केवल्य पद का अर्थ होता है शून्य, जिसको कहते हैं केवल और लय, जो कुछ भी है सब विलीन जिसने कर दिया, अर्थात शून्य। महात्मा बुद्ध ने कहा परमात्मा कैसा है? बोले परमात्मा ईश्वर कुछ नहीं है, सब शून्य है। तो इसी शून्य को उन्होंने, इसी केवल्य पद को उन्होंने शून्य कहा है। शंकर जी को हमने कैलाश पे रखा है, हिमालय में। हिमालय की तरह अचल स्थिर जो ध्यानस्थ है, समाधिस्थ है, जो चलायमान होता ही नहीं, केवल्य पद में स्थित है, मोक्ष स्वरूप है। इसी को महावीर और बुद्ध ने शून्य कहा है, हिमालय की तरह ध्यान कहा है। कैसा होना चाहिए? चित्त हिमालय के जैसा अचल स्थिर, उसी को शून्य कहा है। महात्मा बुद्ध ने शून्य में स्थिर हो गया, अर्थात आकाशवत हो गया। और ये गांजा और भांग ये सब ज्ञान ध्यान की बातें हैं। जैसे भांग क्या है? नशा करती है। महापुरुष के पास कोई जाए, श्रद्धा से आया है, वचन सुन लिए, दो चार बातें सुन ली, नाम जब ध्यान करने लग गया, अब नशा होने लगा उसको। भांग का नशा तो उतर जाता है। कौन सी भांग मिलती है जो दिन रात चढ़ी रहे? तो नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, सभी नशे संसार के उतर जाते प्रभाव। तो जो नशे की जितनी भी चीज़ें हैं, महापुरुष की ज्ञान ही गांजा है, ज्ञान का भी नशा होता है। गुरु महाराज जो बता दिए, समझ गया, आचरण में करने लग गया, उसी का नशा हो गया। भजन में लग गया मन, एक नशा हो गया। तो ये भांग और गांजा ये भजन चिंतन का प्रतीक है, जो महापुरुष से ये नशा मिलता है। जो भी महापुरुष दुनिया में आज तक हुए, जो भी उनके शिष्य हुए, उनके मार्ग पे चले, फिर उन्हीं की तरह हो गए। तो ये नशा है, सब भजन का नशा इसको कहा जाता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।